हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। दोस्तों, करंट अफेयर्स आप सभी जानते हैं जो कि यूकेपीएससी द्वारा जो भी परीक्षा आयोजित की जा रही है उसमें करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण एक टॉपिक रह रहा है। ठीक है, स्कोरिंग टॉपिक के रूप में रह रहा है, तो इसलिए प्रतिदिन आप लोग करंट अफेयर्स नोट करते रहिए और इसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, पहला प्रश्न है, देश की पहली हिमालयन हवाई सफारी किस राज्य द्वारा संचालित की जाएगी? मतलब किस राज्य में शुरू होगी? ठीक है, तो कहाँ पर होगी? सही आंसर इसका उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में ये शुरू होनी है। ठीक है, भारत की पहली है ये। ठीक है, देश की पहली है हिमालयन हवाई सफारी। ये योजना शुरू होनी है साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया जाएगा। ठीक है, मतलब इसके तहत एक जो मशीन है ना, उड़ने वाली, जायरो काफ्टर। ठीक है, जायरो काफ्टर। तो इसके जरिए लोगों को, मतलब जैसे छोटा चॉपर होता है, चॉपर की भांति होगा, लेकिन ये 4 सीटर नहीं होगा, 1 सीटर होगा। ठीक है, एकदम बहुत छोटा होगा, अति छोटा। और इसके माध्यम से इसमें एक व्यक्ति सवार होके, मतलब ऊपर हवाई रास्ते से इधर उधर घूम सकता है। ठीक है, यहाँ की घाटियां देख सकता है। मतलब जो साहसिक पर्यटन है उसको बढ़ावा देना ही क्या है इसका उद्देश्य, तो ध्यान रखिएगा। जो जायरोकाप्टर एडवेंचर है, इसका कल ट्रायल हुआ था हरिद्वार में, जो कि सफल रहा है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत, अब ये साहसिक पर्यटन के अंतर्गत ये आने वाला है, जो कि हिमालयन हवाई सफारी। ठीक है, ये योजना देश में अब संचालित की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, अगला सवाल है, सिलिंग टॉक चाय बागान राज्य के किस जनपद में स्थित है? ठीक है, कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है चंपावत में। सिलिंग टॉक चाय बागान कहाँ पर है? चंपावत में, जो कि क्या है? एक जैविक है। ठीक है, जैविक चाय यहाँ पर उत्पादित होती है, 100% जैविक चाय। ठीक है, तो इसको, ये जो सिलिंग टॉक बागान है चंपावत का, इसको अब पर्यटन के रूप में, ठीक है, टी पर्यटन के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। टी पर्यटन के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है, जो कि केंद्र सरकार की एक स्वदेश दर्शन योजना है। ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना, इस योजना के अंतर्गत और इसी के तहत राज्य सरकार की आदर्श जनपद जो अवधारणा है, इसके तहत, ठीक है, इसको विकसित किया जा रहा है। किस रूप में किया जा रहा है? टी पर्यटन के रूप में। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, राज्य के किस चाय बागान को टी पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यह सिलिंग टॉक चाय बागान कहाँ पर है? चंपावत में। ठीक है, इसके अलावा जो राज्य में प्रमुख चाय बागान है, देखो, चमोली में है, नौटी में, और साथ ही ग्वालदम में है। ठीक है, और साथ ही बागेश्वर में है, जो कौसानी वाला है, देहरादून में, ठीक है, बड़ों में। तो ये कुछ जो प्रमुख चाय बागान है, लेकिन इनमें जो चंपावत वाला चाय बागान है, इसको टी पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल है, उत्तराखंड के किस शहर में मिलेट्स प्रदर्शनी, यानी कि जो श्री अन्न प्रदर्शनी है, 2023 होगा। ठीक है, 10 साल बढ़ गया, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, 2023 का आयोजन किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका देहरादून में। ठीक है, जो श्री अन्न है उसकी प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित की गई? सीमा द्वार देहरादून में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, जो आईटीबीपी सेंटर है वहाँ पर। तो श्री अन्न, जिसमें देखो ज्वार, बाजरा, कंगनी, ठीक है, और रगवा, रागी, कुटकी, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो इनकी प्रदर्शनी वहाँ पर, मतलब इनके स्टॉल लगे हैं वहाँ पर। ठीक है, जिसके माध्यम से इनकी प्रदर्शनी की जा रही है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के किस शहर में मिलिट्स प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया गया? कहाँ पर किया गया? देहरादून में। ठीक है, अगला सवाल है, किसे डॉक्टर गोविंद चातक स्मृति आखर सम्मान 2023 प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ईश्वरी प्रसाद उनियाल। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद उनियाल। तो इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखो, इसके अंतर्गत 11,000 रुपये धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है, और साथ ही प्रशस्ति पत्र इत्यादि दिया जाता है, जो कि ये पुरस्कार कब से शुरू हुआ? 2018 से। देता कौन है इसको? इसको देता, देखो, आखर चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, आखर चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? आखर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। तो 2023 के लिए किसको प्रदान किया गया? ईश्वरी प्रसाद उनियाल को। और ध्यान दीजिएगा, इसमें 11,000 रुपये धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है, और 2018 से ये शुरू हुआ है। अगला सवाल है, भारत और मालदीव के मध्य जल विज्ञान समझौता किस वर्ष संपादित हुआ था? चर्चा का विषय है, क्योंकि मालदीव ने जल विज्ञान जो समझौता है इसको रद्द कर दिया है। ठीक है, तो किस वर्ष ये संपादित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा इसका 2019 में। कब हुआ था? 2019 में संपादित हुआ था। इसमें भारतीय नौसेना शामिल थी। ठीक है, भारतीय नौसेना इसमें शामिल थी, उसके द्वारा ये समझौता किया गया था। ठीक है,
इसके तहत जो भारतीय नौसेना थी वो अपने सर्वेक्षण करने के लिए, ठीक है, विभिन्न चीजों के सर्वेक्षण हेतु मालदीव में जा सकती थी और वहां पर सर्वेक्षण कर सकती थी। लेकिन हाल ही में जो मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं, मोहम्मद मुइज्जू, उनके द्वारा इस समझौते को रद्द करने की घोषणा कर दी है, ठीक है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोलॉजिकल एग्रीमेंट भी इसको कहा जाता है, हाइड्रोलॉजिकल एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हाइग्रोलॉजिकल एग्रीमेंट किन दो देशों से संबंधित है, भारत और मालदीव से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, देखो भारत और मालदीव के मध्य जो जल विज्ञान समझौता यानी कि हाइड्रोलॉजिकल एग्रीमेंट है, वो 2019 में संपादित हुआ था, जिसको हाल ही में मालदीव ने रद्द कर दिया। तो मालदीव के राष्ट्रपति तो आपसे पहले पूछे जा चुके हैं, कौन है, मोहम्मद मुइज्जू, ठीक है। तो 2019 में समझौता हुआ था। अगला है, देखो लास्ट सवाल है आज का, किस शहर में विश्व के सबसे बड़े कार्यालय का शुभारंभ किया गया, ठीक है। कहाँ पर किया गया, सही आंसर इसका सूरत में, यानी कि गुजरात में किया गया है, 17 दिसंबर को, ठीक है। 17 दिसंबर को मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। कहाँ पर किया था, सूरत, गुजरात में। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखो इसका नाम क्या है, डायमंड बोर्स, ठीक है, डायमंड बोर्स इसका नाम रखा है, ठीक है। किसका नाम रखा है, डायमंड बोर्स, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय है, यानी कि जो विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस है वो कहाँ पर है, भारत के सूरत में स्थित है, ठीक है। डायमंड बोर्स इसका नाम है, और यहाँ पर जो क्षमता है, यहाँ पर लगभग 65,000 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। इसको तो ऑफिस ने जिला ही घोषित कर देना चाहिए। इसमें लगभग 65,000 लोग बैठ सकते हैं इस ऑफिस के अंदर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा एक कार्यालय बना हुआ है, जिसमें 15 मंजिला 9 इमारतें बनी हुई हैं, मतलब 9 बिल्डिंग इसमें, जो कि 15-15 मंजिला है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो विश्व का सबसे बड़ा शहर कहाँ पर, सबसे बड़े कार्यालय का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, सूरत में किया गया, सूरत भारत में, ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो ये आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखो, विश्व के सबसे बड़े कार्यालय का शुभारंभ कहाँ पर किया गया, सूरत में किया गया, इसका नाम क्या है, डायमंड बोर्स। भारत और मालदीव के मध्य जल विज्ञान समझौता 2019 में संपादित हुआ था, जिसे हाल ही में उसने समाप्त करने की घोषणा कर दी है, ठीक है। अगला है, किसे डॉक्टर गोविंद स्मृति आखर सम्मान 2023 दिया गया, सही आंसर हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद उनियाल, ठीक है। 2018 से शुरू हुआ है, 11 के इसमें धनराशि प्रदान की जाती है। उत्तराखंड के किस शहर में मिलेट्स प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया, देहरादून में किया गया, ठीक है, श्री अन्न आयोजन। सिलिंग टॉक चाय बागान कहाँ पर राज्य के, यह है चंपावत में, ठीक है। और देश की पहली हिमालयन हवाई सफारी किस राज्य द्वारा संचालित की जाएगी, यह है उत्तराखंड द्वारा, ठीक है। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न इन्हें आप लोग नोट कर लीजिएगा और प्रतिदिन इनको रिवीजन करते रहिए। और जो भी आबकारी वाले बच्चे हैं, आपकी क्लासेज आज से शुरू हो गई हैं, तो क्लास से जुड़िए, ठीक है, और अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।